शाम के आसमान में डूबते सूरज की आखिरी किरणें जब शहर की इमारतों से टकराकर सुनहरी हो जाती थीं, तब आरव को हमेशा ऐसा लगता था जैसे जिंदगी किसी अनकहे वादे की तरह मुस्कुरा रही हो। उसी शाम, उसी रोशनी में उसने पहली बार उसे देखा था, अनन्या को। अनन्या, नाम जितना सरल, व्यक्तित्व उतना ही गहरा। वो कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने खड़ी थी, हाथ में कुछ किताबें, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो भीड़ में भी उसे अलग बना रही थी। आरव की नजरें अनजाने में ही उस पर टिक गईं। वो नहीं जानता था कि ये एक नज़र उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। आरव शहर के नामी बिजनेस स्कूल का होनहार छात्र, बाहर से जितना आत्मविश्वासी दिखता था, अंदर से उतना ही अकेला था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, शोहरत भी थी, लेकिन दिल वो अक्सर खामोश रहता था। शायद वो किसी ऐसे एहसास की तलाश में था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अनन्या, एक मिडिल क्लास परिवार से आई लड़की, जिसने जिंदगी को संघर्षों के बीच से सीखा था। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ घर संभालती थीं। अनन्या के सपने बड़े थे, लेकिन पैर जमीन पर टिके हुए थे। उस दिन आरव ने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। एक्सक्यूज मी, ये किताबें क्या यहीं मिलती हैं? आरव की आवाज में हल्की सी झिझक थी। अनन्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ, सेक्शन सी में, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दिखा देती हूँ। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक, नोट से लेकर सपनों तक उनकी बातचीत बढ़ने लगी। आरव को पहली बार लगा कि कोई उसे उसके नाम से नहीं, उसकी खामोशी से पहचान रहा है। और अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी बातों को सिर्फ सुन ही नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। कॉलेज की हर सुबह अब उनके लिए खास होने लगी थी। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे आरव ने पूछा। किस बात का? अनन्या ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। भविष्य का, सपनों का टूट जाना। अनन्या मुस्कुराई। डर तो लगता है, लेकिन सपनों से ज्यादा डर उन्हें न देखने से लगता है। आरव उसे देखता रह गया। उस पल उसने महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ सुंदर नहीं, बेहद मजबूत भी है। समय बीतता गया। दोस्ती कब एहसास में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक बारिश वाली शाम, जब कॉलेज के बाद वे बस स्टॉप पर खड़े थे, आसमान जैसे दिलों की बात समझ गया हो। तेज बारिश, भीड़ से भरा स्टॉप और अचानक लाइट चली जाना, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा था। अनन्या ठंड से कांप रही थी। तुम ऐसे भीग जाओगी? आरव ने बिना सोचे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। और तुम? मुझे आदत है। आरव मुस्कुराया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी पल भीड़ के शोर में आरव ने पहली बार महसूस किया, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद कॉलेज का फेयर था। रंगीन लाइटें, म्यूजिक, हंसी, हर तरफ एक अलग ही माहौल था। आरव ने अनन्या को व्हील के सामने रोका। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? आरव ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हें बताए बिना रह पाऊंगा या नहीं। थोड़ा रुककर उसने कहा, अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल की खामोशी, फिर अनन्या की आंखों में नमी उतर आई। आरव, प्यार आसान नहीं होता। मेरे सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं। मैं ऐसे वादे नहीं कर सकती जो निभा न पाऊं। आरव ने धीरे से कहा, मैं वादे नहीं चाहता, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। है, बस इतना ही कहा, लेकिन उस एक शब्द में पूरी दुनिया समा गई। उनका रिश्ता अब नाम पा चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ सपने देखने लगे थे, लेकिन हर कहानी में एक साया होता है जो चुपचाप पीछा करता है। आरव के घरवाले, खासकर उसकी माँ, जो चाहती थी कि आरव की शादी किसी बड़े घर की बराबरी की लड़की से हो। अनन्या का साधारण परिवार उन्हें मंजूर नहीं था। आरव को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो इस सच्चाई से भागता रहा। एक शाम अनन्या ने पूछा, आरव, अगर तुम्हारे घरवाले हमें स्वीकार न करे तो? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो भी तुम सिर्फ मेरी हो। अनन्या के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। और अगर तुम्हें चुनना पड़े? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। आरव की माँ को उनके रिश्ते की भनक लग चुकी थी। एक रात डिनर टेबल पर उन्होंने सीधे सवाल कर दिया, तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, है ना? आरव चौंक गया। माँ, वो लड़की हमारे लायक नहीं है। आवाज सख्त थी। आरव ने पहली बार आवाज ऊंची की। माँ, वो लड़की सिर्फ मेरी पसंद नहीं, मेरा प्यार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात अनन्या को आरव का मैसेज आया, सब ठीक नहीं है, लेकिन भरोसा रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। अनन्या ने मोबाइल को सीने से लगा लिया, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह जानती थी अब उनकी मोहब्बत की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रात बहुत लंबी थी, ऐसी रात जिसमें नींद आंखों से दूर और सवाल दिल के बहुत करीब होते हैं। अनन्या अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी,
हर बूंद जैसे उसके मन की बेचैनी को आवाज दे रही थी। आरव का आखिरी मैसेज अब भी मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था। सब ठीक नहीं है, लेकिन भरोसा रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। वह वाक्य जितना सुकून देता था उतना ही डर भी पैदा करता था। क्या वाकई कोई इंसान इतना मजबूत हो सकता है कि पूरे समाज के सामने खड़ा हो जाए? अगले कुछ दिनों में आरव और अनन्या की मुलाकातें कम होने लगीं। बातें होती थीं, लेकिन उनमें वो खुलापन नहीं रहा। आरव पहले जैसा हंसता नहीं था और अनन्या पहले जैसी निश्चिंत नहीं रहती थी। एक दिन अनन्या ने साफ साफ कह दिया, आरव, अगर तुम दबाव में हो तो मुझे सच बता दो, मैं किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तुम बोझ नहीं हो अनन्या, तुम मेरी ताकत हो। तो फिर तुम इतने बदले बदले क्यों हो? अनन्या की आवाज भर्रा गई। आरव कुछ पल चुप रहा। क्योंकि हर दिन मुझे ये साबित करना पड़ रहा है कि मेरा प्यार कोई गलती नहीं है। आरव के घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी माँ हर बात में ताने देती, हर फैसले में रोक लगाती। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, सब बर्बाद हो जाएगा उस लड़की के चक्कर में। आरव पहली बार समझ पा रहा था कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक लड़ाई भी है। एक रात उसकी माँ ने आखिरी बार किया, हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, अगले महीने लड़की देखने जाना है। आरव का दिल जैसे थम गया। माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? माँ की आंखों में गुस्सा था। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो उसे भूल जाओ। माँ का जवाब ठंडा था। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं खुद को भूल सकता हूँ, उसे नहीं। दूसरी तरफ अनन्या भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उसके पिता को किसी तरह उनके रिश्ते की भनक लग चुकी थी। हम साधारण लोग हैं अनन्या, अमीरों की दुनिया अलग होती है। पिता ने समझाने की कोशिश की। पापा, वो मुझे अमीर नहीं बनाना चाहता, वो बस मेरे साथ चलना चाहता है। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, प्यार तभी अच्छा लगता है जब उसमें अपमान न हो। उस रात अनन्या ने एक फैसला लिया। अगर आरव आधे रास्ते से लौटेगा तो वो उसे रोकेगी नहीं, लेकिन अगर वो डटा रहा तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। एक दिन आरव ने अनन्या को उसी बस स्टॉप पर बुलाया जहां कभी बारिश में उसने अपनी जैकेट उसे दी थी। आज मौसम साफ था, लेकिन दिलों में तूफान था। मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए, आरव ने कहा। अनन्या की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ मिले, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। और मुझे लगता है तुम्हारे बिना रहना सबसे बड़ी तकलीफ होगी, आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं हार गया तो? अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। तो समझ लेना, मैंने भी तुम्हें जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए चाहा था। उस दिन वे अलग हो गए, बिना झगड़े के, बिना शिकवे के, बस अधूरेपन के साथ। कई महीने बीत गए। आरव ने खुद को काम में झोंक दिया। अनन्या ने अपनी पढ़ाई और सपनों में खुद को समेट लिया। लेकिन रातें दोनों के लिए एक जैसी थीं, खामोश, भारी और अधूरी। एक दिन अनन्या का चयन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हो गया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसी दिन आरव को एहसास हुआ, अगर मैंने उसे खो दिया तो मैंने खुद को खो दिया। आरव ने अपने घर में सबको इकट्ठा किया। आज मैं कोई बहस नहीं करूंगा, बस अपना फैसला बताऊंगा। माँ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। मैं अनन्या से शादी करूंगा, आपकी रजामंदी से या बिना। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। इतना प्यार करती है वो तुम्हें? आरव ने सिर झुका लिया। मुझसे ज्यादा, माँ ने पहली बार हार मानी। उसे बुलाओ। जब अनन्या आरव के घर पहुंची, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। आरव की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ इतना मजबूत है तो शायद तुम सच में सही हो। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो दिल और ढेर सारा भरोसा। शादी के बाद उसी बस स्टॉप पर खड़े होकर अनन्या ने पूछा, अब भी कहोगे तुम सिर्फ मेरी हो? आरव मुस्कुराया। उसकी पेशानी पर माथा टिकाकर बोला, नहीं, अब कहूंगा, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी। क्योंकि सच्चा प्यार किसी का सिर्फ होना नहीं, एक दूसरे के साथ होना होता है। अनन्या मुस्कुराई। इस बार डर नहीं था, बस सुकून था। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।